पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है जलवाष्प। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व जलवाष्प है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। यह 78% पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस आर्गन है। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है पृथ्वी के विकिरण से। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है पृथ्वी के विकिरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? CO2। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ओजोन। वायुमंडल की परावैंगनिक किरणों से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तापमान। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार तापमान है। क्षोभ मंडल की धरातल से औसतन ऊंचाई लगभग कितनी है? 8 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की धरातल से औसतन ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभ मंडल को। क्षोभ मंडल को संवहन मंडलीय कहा जाता है। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल की ऊंचाई में सर्वाधिक वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल में वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्षोभ सीमा कहा जाता है। क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्यतः ह्रास 1 डिग्री सेल्सियस में कितना होती है? 166 मीटर। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? आयन मंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व आयन मंडल में होता है।
विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है? क्षोभमंडल में। विभिन्न जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभमंडल में घटित होती है। क्षोभमंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है 10 मील तक। मेघ गर्जन वायुमंडल किस परत में होती है? क्षोभमंडल में। मेघ गर्जन क्षोभमंडल में होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78.03%। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78.03% है। परिवर्तन मंडल या क्षोभमंडल में तापमान क्या होता है? ऊंचाई के साथ घटता है। समतापमंडल है क्षोभ सीमा के उत्तरी स्थित प्रदेश। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? समतापमंडल में। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? समतापमंडल में। ओजोन परत मुख्यतः समतापमंडल में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है? ओजोन मंडल। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? आयन मंडल। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? आयन मंडल में। संचार उपग्रह आयन मंडल में स्थित होते हैं। वायुमंडल में ओजोन स्तर अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेडियो की लघु तरंगें आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है? एफ परत से। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? क्षोभमंडल में। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ओजोन मंडल। ओजोन मंडल रसायन मंडल का एक भाग है। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से भी जाना जाता है? क्षोभमंडल को। क्षोभमंडल को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से भी जाना जाता है। हवाई जहाज प्राय उड़ते हैं समताप मंडल में। हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? बरहीमंडल। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को बरहीमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फेयर। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत ट्रोपोस्फेयर कहलाती है।
वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन परत का संकेंद्रण कहाँ होता है? समताप मंडल में। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन परत का संकेंद्रण समताप मंडल में होता है। समुद्र तल पर औसतन वायु दाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार। वायु दाब प्राय सर्वाधिक अधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। वायु दाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु ठंडी तथा शुष्क होती है। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होता है? तूफानी मौसम का। सामान्य वायु दाब पाया जाता है सागर तल पर। सामान्य वायु दाब सागर तल पर पाया जाता है। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? 7। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या 7 है। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? 5 डिग्री। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? कर्क रेखा। शांत पेटी कर्क रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी में। ओजोन परत पर पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? 20 किलोमीटर। ओजोन परत पृथ्वी से करीब 20 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। जेट धराएं प्राय कहाँ पाई जाती है? क्षोभ सीमा में। जेट धराएं प्राय क्षोभ सीमा में पाई जाती है। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? 5। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या 5 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सागर तल पर वायु दाब अधिकतम होता है। वायु दाब को मिलीबार में मापा जाता है। किसी भी स्थान पर वायु दाब 2 बार बढ़ता एवं 2 बार घटता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री दक्षिण तक।